नमस्ते। तो आज आप सुन रहे हैं टेल्स अक्रॉस टाइम, ये पॉडकास्ट जहां भारत की पौराणिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कहानियों को जिया जाता है। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम एक ऐसे शहर की बात करने जा रहे हैं जहां की हर लहर में भक्ति और हर घाट पर एक कहानी है। तो आज हम बात कर रहे हैं हरिद्वार की। हरिद्वार यानी भगवान हरि का द्वार। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ से स्वर्ग की यात्रा मानी जाती है। यह धरती का वह हिस्सा है जहाँ से लोग मोक्ष की ओर पहला कदम रखते हैं। चलिए चलते हैं पौराणिक काल में, जब देवताओं और दानवों ने मिलकर किया था समुद्र मंथन और मंथन में से निकला था अमृत। जैसे ही अमृत का कलश बाहर आया, एक संघर्ष छिड़ गया देवताओं और दैत्यों के बीच। तभी भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर अमृत को लेकर आकाश में उड़ चले और इस दौड़ के दौरान अमृत की 4 बूंदें धरती पर गिरी। प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार, यही कारण है कि इन चारों स्थानों पर लगता है महाकुंभ मेला और हर 12 वर्षों में हरिद्वार बन जाता है धरती पर सबसे बड़ा आध्यात्मिक संगम। हरिद्वार की पहचान है गंगा माता। कहा जाता है हर दिन हजारों श्रद्धालु आते हैं एक पवित्र डुबकी लगाने। कहा जाता है कि गंगा में स्नान करने से पापों का नाश होता है और आत्मा को मोक्ष की ओर गति मिलती है। सबसे पावन स्थान हर की पौड़ी। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने अपने पावन चरण चिन्ह छोड़े थे। शाम का समय सूर्य अस्त होने को है और हर की पौड़ी पर शुरू होती है गंगा आरती। सैकड़ों दीपक, लहरते हुए दीपदान और भक्ति में भरा वातावरण। ये सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये एक जीवन का अनुभव है जो आत्मा को भीतर तक छू जाता है। हरिद्वार केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, ये एक संस्कृति है जो आज भी जीवित है। यहाँ की गलियाँ, मंदिर, साधु संत, मिठाइयों की दुकान से लेकर माँ मनसा देवी और चंडी देवी के मंदिर तक हर कोना कुछ कहता है। ये आप सिर्फ यात्रा नहीं करते, यहाँ पर एक अनुभव को जीते हैं। हरिद्वार एक शहर नहीं, ये एक द्वार है। यहाँ से आप प्रवेश करते हैं अंतिम शांति, भक्ति और पौराणिकता की ओर। एक बार जब आप गंगा की आरती देख लेते हैं तो समझ में आता है कि कुछ चीज़ें आँखों में नहीं, दिल में महसूस की जाती हैं। धन्यवाद आज के एपिसोड में साथ देने के लिए। अगर आपको हरिद्वार की ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे पॉडकास्ट टेल्स अक्रॉस टाइम को फॉलो कीजिए और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और जय गंगे।